वेलकम गाइस मुदस्सिर हेयर सैलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा वो कुछ देखते सुनते और जानते हैं जो आपको दूसरे हेयर सैलून मास्टर्स या बाबर्स नहीं बताते। तो इस जैसे कि इस वीडियो को लेकर जो था वो कमेंट आया था स्पेशली एक सब्सक्राइबर का कि भाई आप बच्चों की कटिंग को लेकर भी आप वीडियो बनाएं। तो या तो कमेंट भाई का ये आया था कि आप बच्चों को लेकर भी आप वीडियो बनाया करें, और ताकि बच्चों की कटिंग हेयर स्टाइल को लेकर भी जो है ना एक प्रोफेशनल जो है ना वो आप सीख सकें। तो जैसे कि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, इसी कमेंट्स के जवाब पे हम ये वीडियो बना रहे हैं डिटेल के साथ। और इस डिटेल वाली वीडियो के अंदर जो है वो सर मुबशर के जो शागिर्द हैं युगेब साहब, वो मुकम्मल जो है ना इस कटिंग को लेकर आपको डिस्क्राइब करेंगे, मुकम्मल आपको वजाहत करेंगे। साथ साथ कौन कौन से क्लिप यूज़ होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बच्चों के हेयर स्टाइल को लेकर क्या क्या चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए कटिंग के दौरान, वो भी हम सब कुछ इसी वीडियो को बताएंगे। तो एंड तक हमने लाजमी वीडियो वॉच करनी है। वीडियो सिर्फ 10 मिनट की होगी और ये मेरा मुकम्मल कोशिश है कि 10 मिनट की वीडियो रहो। अच्छा, ये क्लिप कौन सा है? 3 नंबर क्लिप है बस भाई। ओके, 3 नंबर क्लिप है और डिंगलिंग का हम यूज़ कर रहे हैं। आमतौर पर डिंगलिंग की जो 3 नंबर क्लिप होती है ना, जो यूज़ होती है, वो आमतौर पर 4 नंबर क्लिप ही कंसीडर किया जाता है। और हमेशा याद रखें कि जब भी हमने मशीन का इस्तेमाल करना है तो मशीन का इस्तेमाल करने से पहले हम उसको मशीन को मुकम्मल क्लीन करते हैं, और इसके लिए एक सेपरेट ब्रश रखा हुआ है हमने। मशीन को तेल भी दिया जाता है ताकि जो है वो अगर बाल स्लिप कर रहे हैं मशीन के दांत के साथ, तो क्या होगा कि तेल जो होगा वो बालों की ग्रिप को अच्छे से कैच करने के बाद जो है वो कटिंग इजीली कर सकेगा। क्लिप 3 नंबर लगा दी हमने मशीन में, और जो है हम मुकम्मल अब जो है स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि किस तरह से जो है ना उस साइडों में जो है वो क्लिप जब लगाया जाता है तो उसका मुकम्मल एक ख्याल रखा जाता है। देखें कि कंघे का साइज़ भी बता रही है कि कंघे कहाँ पे रखना है और कहाँ पे कंघा रखने के बाद मशीन हमने यूज़ करनी है। और ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरह हम ये लेफ़्ट साइड हम कवर कर रहे हैं, और सॉरी राइट साइड हम कवर कर रहे हैं, और राइट साइड से मूव होते हैं बैक साइड, और बैक साइड से मूव होते हैं लेफ़्ट साइड में। हम इसी तरह तीनों साइडों में मशीन लगाएंगे। ये आपको लग रहा है ये डिंगलिंग का 3 नंबर क्लिप है, लेकिन आमतौर पर ये 4 नंबर क्लिप इस्तेमाल हो रहा है। डिंगलिंग में आमतौर पर 3 mm लिखा होता है, लेकिन वो 4 नंबर ही कंसिडर किया जाता है। तो ये आपने रखना है जहन में कि अगर आपके पास 4 mm का है तो मतलब ये कि वो 4 जो है ना वो नंबर क्लिप कंसीडर होगा। अगर डिंगलिंग की मशीन है तो उसमें 3 mm जो होगा वो कंसीडर होगा 4 नंबर क्लिप। और हमने पहले जैसे कि राइट साइड पे लगाया है क्लिप, और अब जो है हम बैक साइड से होते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, और ये बराबर आपने साइडें जो है ना वो क्लिप जब मशीन के साथ यूज़ कर रहे होंगे तो आपने बराबर जो है ना वो मुकम्मल इक्वल लेंथ के साथ जो है ना हमने ट्रिमिंग करनी है मुकम्मल 3 नंबर या 4 नंबर क्लिप यूज़ करने के बाद। जैसे कि हम लेफ़्ट साइड में आ गए तो लेफ़्ट साइड में भी इसी तरह हम 4 नंबर क्लिप यूज़ कर रहे हैं, और मुकम्मल जो है ना वो यहाँ से हम बैक की तरफ जाएंगे। हमने राइट टू बैक हमने कवर कर लिया है, अब लेफ़्ट टू बैक हम कवर करेंगे सेम क्लिप के साथ। अच्छा, हमने शुरू में शावर इसलिए नहीं इस्तेमाल किया था क्योंकि हमने मशीनें इस्तेमाल करनी थी, और जैसे कि हमने मशीन इस्तेमाल कर ली है साइडों में, अब क्या है कि हम मुकम्मल शावर से बालों को गीला करेंगे। गीला करने के बाद जो है वो ऊपर से हम जो है वो साइड निकालेंगे। हाँ नहीं निकालेंगे क्योंकि इन्होंने बच्चे के जो बाल हैं वो सीधे हैं। ठीक है, आप शीशे में आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखेंगे बच्चे के बाल हमने सीधा रखने हैं, और साइडों में आमतौर पर मांग निकाली जाती है, और साइडों में हम मांग नहीं निकालेंगे। और पानी का इस्तेमाल करने के बाद, गीला करने के बाद जो है वो हम सीज़र का इस्तेमाल करते हैं और कंघे का इस्तेमाल करते हैं, जो है वो हम अब स्लोप बनाएंगे। कैंची की आप ग्रिप भी देख लें, और साथ में जो है वो आप ये भी नोट आउट कर लें कि किस तरह से कंघे की भी ग्रिप होती है। ओके, ये कैंची की ग्रिप है और कंघे की ग्रिप दिखा दें आप। ओके, ये कंघे की ग्रिप है। बालों को ऑलरेडी गीला किया हुआ है। कंघे की ग्रिप भी हमने देख ली है। सीज़र की ग्रिप, कैंची को किस तरह से कंट्रोल करना है उसकी भी ग्रिप देख ली है। आप ज़रा अप्लाई करें यार ग्रिप साहब। अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि हमने बैक साइड से मतलब कि जो हमारी थर्ड डायमेंशन है
ठीक है। फ्रंट वाली फर्स्ट डायमेंशंस होती है, कानों की बिल्कुल ये सेकंड डायमेंशंस होती है, ये बैक वाली जो है ना ये थर्ड डायमेंशंस है। फोर्थ डायमेंशंस ये बिल्कुल बैक में आ जाती है। तो थर्ड डायमेंशन से हमने स्टार्ट किया था, अब थर्ड से हम फोर्थ की तरफ भी हमने थोड़ा सा अप्लाई किया है। उसके बाद फिर हम जो है ना वो आसा आसा सेकंड डायमेंशंस की तरफ भी आएंगे और फर्स्ट डायमेंशन की तरफ भी आएंगे। एक्चुअल में स्लोप बनाने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप थर्ड सेकंड और फिर फर्स्ट डायमेंशंस की तरफ आएँ। इससे ये होगा कि आपका प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और अच्छी सी स्लोप भी बन जाएगी। इसी तरह हमने बैक साइड की भी स्लोप कवर करनी है, जो कि हमारी जो है वो फोर्थ डायमेंशंस होगी। और इसी तरह हमने ये लेफ़्ट साइड है और राइट साइड को भी हमने इसी तरह कवर करना है। सम टाइम जो फर्स्ट डायमेंशंस के जो आगे वाले जो बाल होते हैं ना, इनका राउंड जो है ना वो बनाना भी एक तकनीक होती है। मुझसे शुरू में मिस्टेक क्या हुई थी कि मैं सीधा एक राउंड टाइप जो थी वो बना देता था। तो इसमें क्या है कि आमतौर पर ये वी टाइप या एल टाइप जो है ना वो बनती है, ठीक है। तो ये इस बात का हमें ख्याल रखना है, वरना भी क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल जो होगी ना फर्स्ट डायमेंशंस की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अब जैसे कि अब देखा जा रहा है कि राउंड हम बना रहे हैं और सीज़र के किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये भी एक तकनीक होती है मुकम्मल। इसमें भी आपने सीज़र को मुकम्मल जो है ना वो ले डाउन 60 के एंगल में रखते हैं ना आपने जो है ना वो राउंड बनाना होता है। और बैक साइड में भी इसी तरह ही है कि आपने जो है वो 60 के एंगल में कैंची को रखा है लेटा के थोड़ा सा, ताकि अच्छे से जो है वो एक बैक साइड जो है वो कवर हो सके। अच्छा, ये फर्स्ट साइड का राउंड हो गया। अभी ये जो है वो हम दूसरे कंघे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो स्लोप है एक अच्छी एक फिक्स पोजीशन के साथ बन सके। और ये 2 साइडेड कॉम्ब है, मतलब कि एक तरफ जो है वो मोटा है और दूसरी तरफ बारीक है। ओके, यह आमतौर पर कंघा जो है ना जिसकी विड्थ मतलब कि जिसकी मोटाई अगर बारीक होगी ना, ये देखें कि ये उसके मुकाबले में पहले वाले कंघे के मुकाबले में इसकी जो मोटाई है वो छोटी है। इसलिए अगर आप स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर मोटाई आपको कम करनी पड़ेगी। बशर्ते ये है कि आप मोटे से बारीक कंघे की तरफ आएँ, ना कि बारीक से मोटे कंघे की तरफ। इस तरह से क्या होगा कि आपकी स्लोप भी अच्छी नहीं बनेगी। अभी ये कंघे का जो है वो 3.5 क्लिप भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये 3.5 हाँ 3 नंबर है, अभी 3 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद 3.5 इस्तेमाल करेंगे। ये कैंची कंघे का इस्तेमाल करने के बाद दोबारा मशीन लगाने का मकसद ये होता है कि ताकि बीच में जो बाल रह गए हैं जिनसे जो कंघे से कवर नहीं हुए और स्लोप बनाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो दोबारा से मशीन इस्तेमाल करने से क्या होगा कि स्लोप जो है ना वो इक्वल होना शुरू हो जाएगी। अब ये 3.5 भी हम इसके बाद इस्तेमाल करेंगे। अब जो है वो 3.5 हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मकसद यही होता है ताकि जो 0.5 का फ़र्क रह गया है स्लोप के अंदर, वो इस क्लिप के साथ 3.5 जब बन जाएगा या 4.5 आमतौर पे जिसे कह सकते हैं आप, ये कवर कर ले। आप देख सकते हैं कि सिर्फ साइडों में ब्लेड लगना है, लेकिन क्या है कि मुकम्मल स्लोप बन चुकी है और खूबसूरत लग रही है। इसी तरह हमने बैक साइड को भी कवर करना है और इसी तरह हम अब राइट साइड की तरफ आ रहे हैं। तो राइट साइड जैसे ही रेडी होगी वो भी हम बीच में आपको थोड़ा सा बताते रहेंगे क्या क्या हमने करना है। अब जैसे कि मशीन तो ऑलरेडी लगी है, कैंची कंघे का इस्तेमाल होगा, स्लोप मुकम्मल कर लेंगे। शावर देने के बाद हमने ना बालों को गीला किया है। गीला करने के बाद भी अब हम जो है वो कैंची और कंघे का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि ये ब्लू कलर का आपको जो कंघा नज़र आ रहा है ये मोटा है, मतलब कि विड्थ इसकी जो है वो मोटी है। और उसके बाद फिर हम येलो वाला कंघा इस्तेमाल करेंगे जो आपको टेबल पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर हम जो है मुकम्मल फिर 3 नंबर क्लिप पे जो है वो मशीन के साथ फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे और 3.5 जो है वो दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे कि जो है वो कंघा और कैंची का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और ये हमने थर्ड डायमेंशन से स्टार्ट किया है। जैसे कि हमने लेफ़्ट साइड से भी हमने थर्ड डायमेंशन से स्टार्ट किया था, इसी तरह हम राइट साइड से भी हम थर्ड डायमेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और आम तौर पर अच्छा ये एक सवाल है आप व्यूवर से, कमेंट्स में हमने लाजमी बताना है कि कितनी डायमेंशंस होती हैं सर की और कितनी प्रोफाइल होती हैं सर की। और डायमेंशंस और प्रोफाइल्स का हमने लाजमी बताना है।
और ग्लोबली तौर पर कितनी डायमेंशंस यूज़ होती हैं ये भी आपने लाजमी बताना है कमेंट्स में, ताकि पता चल सके कि आप वाकई में एक प्रोफेशनल बनने की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और जैसे कि हमने जो फर्स्ट डायमेंशंस है इसकी जो प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए हम राउंड बना रहे हैं, और ये राउंड देखें कि मुकम्मल एक एल टाइप जो है वो बन रही है शेप, यहाँ जिसे हम कह सकते हैं यू टाइप की। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, कैंची का इस्तेमाल करते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए ताकि जो सेकंड डायमेंशंस की जो लू है, कान की लू सेकंड डायमेंशंस में आती है, ये कटिंग की वजह ना बने, मतलब कि अक्सर कट लग जाता है कान की तरफ। ओके, ये हमने राउंड भी बना लिया है। अब जो है वो हम पीले कंघे का इस्तेमाल करेंगे ताकि स्लोप में जो कमी रह गई थी थोड़ी बहुत, उसको हम कवर करें। इसके बाद फिर मशीन जो है वो फाइनल कवर करेगी। ओके, तो अब हम बैक वाली डायमेंशंस की तरफ आ गए। जैसे कि हमने कैंची कंघे का इस्तेमाल किया था, कंघा जो था वो पहले मोटाई वाला इस्तेमाल किया था, उसके बाद बारीक वाला कंघा इस्तेमाल किया है। अब दोबारा से मशीन इस्तेमाल की जा रही है, उसके बाद फिर 0.5 बढ़ा कर, ठीक है, फिर दोबारा मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्या होगा कि स्लोप मुकम्मल इक्वल हो जाएगी और एक जो साइडों में राउंड है वो भी खूबसूरत दिखेंगे। पता नहीं है कि अभी रेज़र का भी इस्तेमाल होना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेज़र आपने चेंज करना है और किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर कवर किया जा रहा है। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनको ये लाजमी तौर पर ये वीडियो के दौरान अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट्स लाजमी करें। तो बैक साइड की जो प्रोफाइल है उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम डायमेंशंस के अंदर जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ इक्वल करें। अगर इक्वल नहीं होगी तो बैक साइड की जो प्रोफाइल है वो खूबसूरत नहीं लगेगी। तो आपने इन दोनों चीज़ों पे राइट और लेफ़्ट की जो डायमेंशंस है, डायमेंशन नंबर 3 और इधर भी डायमेंशन नंबर 3 है, इनका बराबर होना लाजमी है, तभी जो बैक साइड की जो प्रोफाइल है वो खूबसूरत लगेगी। जैसे कि हम सीज़र और कंघी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मकसद यही होता है सीज़र और कंघी का कि ताकि जो है ना वो स्लोप एक अच्छी बन सके। बस आप देख सकते हैं कि बैक साइड भी जो है वो कवर कर दी गई है। अब जो है वो हम जो मोटाई में कम है कंघा, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्लोप जो है वो इक्वल हो सके। उसके बाद फिर हम मशीन इस्तेमाल करेंगे। मशीन इस्तेमाल करने के बाद फिर हम जो है वो उस तरह में ब्लेड कैसे डालते हैं वो तरीका कार बताएंगे और उसके बाद ब्लेड लगाएंगे। ऊपर से बाल छोटे करने बच्चे के, हाँ, तो वीवर्स ऊपर से बाल किस तरह से छोटे किए जाते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। बैक साइड की जो डायमेंशंस का राउंड बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि आपको कैंची जो है ना वो लेटा कर ही इस्तेमाल करनी है। अक्सर जो होता है वो कैंची हम डायरेक्ट सीधा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि कैंची चुभना शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी गेम ने थोड़ा सा कैंची सीधा इस्तेमाल की थी, उस बच्चे को थोड़ी सी महसूस हुई थी, चुभी थी, तो ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। कैंची को ज़रा लिटा के इस्तेमाल करें, स्मूथली इस्तेमाल करें। बच्चों की कटिंग में बैक वाली डायमेंशंस में जब हम प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सीज़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा रुकावट बनती है कि ये चीज़ ये फिल नहीं हुआ था बच्चों का, ठीक है। और यहाँ पे कैंची चलाते हैं ना सम टाइम अक्सर बच्चे को महसूस होना शुरू हो जाती है। वो जैसे कि बैक साइड की जो है ना वो हमने मुकम्मल क्लियर कर लिया है और इसमें हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3.5 का क्लिप हमने डायरेक्ट लगाया है, ओके। और इसमें आप जो है वो हमने 3 नंबर जो क्लिप है वो इसलिए लगाया था क्योंकि एक तो ये है कि प्रोफाइल ज़्यादा ऊपर हो नहीं, मतलब कि डायमेंशन जो थी वो ज़्यादा ऊपर हो जानी थी, तो बैक साइड का जो राउंड है वो भी अच्छा खूबसूरत नहीं लगना था। अब ये मशीन हमने लगा ली है। मशीन लगाने के बाद अब जो है वो हम ऊपर वाले जो बाल हैं इनको थोड़ा सा हम कवर करेंगे, जो छोटे करने वाले हैं उनको छोटा करेंगे और ऊपर वाली जो डायमेंशंस हैं मुकम्मल, ऊपर वाली जो डायमेंशंस आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड की जो है ना फर्स्ट डायमेंशंस, इसको हम सीज़र का और कंघे का इस्तेमाल करते ऊपर से मुकम्मल कवर कर रहे हैं। एक होता है बालों को उंगलियों के साथ उठाकर कंघा और कैंची के इस्तेमाल से फिर जो वो ट्रिम किया जाता है, काटा जाता है, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट जो है ना वो सीज़र और कंघे का इस्तेमाल करते हैं, बालों को ट्रिम कर रहे हैं।
वो हम ऊपर वाली बालों की जो थर्ड डायमेंशंस है इसको भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मुकम्मल बता दी है कि कितनी जो डायमेंशंस होती है गिन गिन कर बता दी हैं, तो आपने आप कमेंट्स में बताना है कि टोटल कितनी डायमेंशंस होती हैं और कितनी प्रोफाइल होती हैं। जितनी प्रोफाइल होंगी उतनी ही डायमेंशंस होगी। बैक साइड के जो प्रोफाइल की जो मुकम्मल एक क्लीन देने के लिए ना समटाइम बालों अगर खड़ा ना हो तो उनका भी एक तरीक़ेकार होता है कि किस तरह से काटा जाए। जैसे कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायमेंशंस के जो बाल थे उनको हमने ट्रिम कर लिया था मुकम्मल एंड तक। अब जो है इनको इक्वल करने के लिए, डायमेंशंस को इक्वल करने के लिए अब जो है ना हम सीज़र का इस्तेमाल करते हैं। मुकम्मल जो है ना डायमेंशंस की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम बालों को इक्वल करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हाँ जी जी, यहाँ तक जो है ना वो मुकम्मल अब जो है ना वो सीज़र का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रंट वाली जो प्रोफाइल है तीनों डायमेंशंस की वो खूबसूरत दिखने के लिए हम मुकम्मल कैंची का इस्तेमाल करते हैं, बालों को इक्वल काट रहे हैं। जैसे कि बिगिनर्स के लिए ब्लेड चेंज करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और ब्लेड लाना भी उस तरह के अंदर डिफ़िकल्ट होता है, तो सारा चीज़ जो है वो इसी वीडियो के अंदर कवर करते हैं। हम ब्लेड को तोड़कर और तोड़ के फिर रेज़र के अंदर किस तरह से डाल रहे हैं सारा प्रोसीजर बता रहे हैं लाइव वीडियो के अंदर। तो कमेंट्स के अंदर आप कुछ भी पूछ सकते हैं कटिंग से रिलेटेड, जो कि कुछ आपको समझ में नहीं आता या आपके सैलून में किसी किस्म की कटिंग के दौरान रुकावटें पैदा हो रही हैं, वो भी हमसे आप फ्री का कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो बनाने की सूरत में भी हम आपके कमेंट्स की सूरत में भी वीडियो बना देते हैं। और अब जैसे कि आप रेज़र इस्तेमाल करें, हाँ ग्रिप करना जो है वो युगेब साहब बता रहे हैं कि किस तरह से हमने ग्रिप करनी है, और ये अमूमन हर एक वीडियो में हम बताते हैं। ओके, अच्छा बच्चों का जब जो फर्स्ट वाली प्रोफाइल का जो डायमेंशंस है ना, सम टाइम क्या होता है कि हम साइड में ना कान की तरफ हल्का सा कट लगा देते हैं। कट लगाने का मकसद यही होता है कि बच्चों की आमतौर पर कटिंग में इसी तरह नहीं होता है ताकि एक प्रोफाइल खूबसूरत लगे। फर्दर ये है कि डायमेंशंस में किसी किस्म की रुकावट या ख़राबी जो है वो ना शो हो। यह आमतौर पर बच्चों की कटिंग में होता है। ओके, तो फर्स्ट जो डायमेंशन है उसमें अब रेज़र इस्तेमाल किया जा रहा है और रेज़र को इसी तरह हमें खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करना है। और इसी तरह जो है ना हम सेकंड और थर्ड डायमेंशंस के जो राउंड में रेज़र किस तरह से इस्तेमाल करना वो भी हम दिखाएंगे। और एक व्यूअर्स आपसे एक सवाल है, ये जो हमने बच्चे की कटिंग की है ये किस टाइप की कटिंग है, कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। और अगर इस कटिंग से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिएगा। इससे क्या होगा कि दूसरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके दरमियान भी आपके किए गए सवाल का जो नॉलेज है उन तक भी पहुंच जाएगा। सम टाइम एक सब्सक्राइबर का जो है ना हम रिप्लाई पे जब हम वीडियो बनाते हैं तो दूसरे सब्सक्राइबर को वही वीडियो अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसको ना जो कटिंग से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं ना वो कवर हो जाते हैं। तो आपके सवाल करना, आपका कमेंट्स करना हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो का लाइक करना भी बहुत अहम है और आपका जो सपोर्ट है वो भी हमारे लिए बहुत अहम है। इस तरह की मज़ीद अगर वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो लाजमी तौर पर आप कमेंट्स और लाजमी तौर पर आप वीडियो को लाइक करें। अब जो है वो बैक साइड की जो प्रोफाइल को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए ज़रा सा पता है कि रेज़र जो है वो फाइनल होता है ऑप्शन। तो अब ये बैक साइड में रेज़र अप्लाई किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो मुकम्मल कटिंग बच्चे की रेडी हो चुकी होगी और फाइनल जो लुक है बच्चे की वो भी हम दिखाएंगे। व्यूअर्स, ये थी हमारी फाइनल लुक बच्चे की। किस तरह की लग रही है लुक कमेंट्स में लाजमी बताना है और किस टाइप की कटिंग है बच्चे की ये भी हमने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अगर नहीं पता तो तभी आप कमेंट्स करके हमसे पूछें, हम आपके कमेंट्स का लाजमी तौर पर रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं ऐसी मज़ीद वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।